नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, आप सभी ने कबीरदास जी का यह दोहा तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम कार्यों को कल पर टालने की आदत बना ही लेते हैं, क्योंकि हम इस आदत से होने वाले नुकसान को समझ नहीं पाते। यह आदत हमें सफल होने से रोकती है और हमें आलसी बना देती है। हमारे पास कार्यों को कल पर टालने के हजारों बहाने होते हैं और हम इन बहानों से स्वयं को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस कार्य को आज ना करना ही बेहतर होगा, लेकिन वास्तव में हम अपने आलस्य को इन बहानों का नाम देकर स्वयं को धोखा ही दे रहे होते हैं। तो दोस्तों, कल पर टाले गए कार्यों में ज़्यादातर कार्य तो ऐसे होते हैं जिसे करने में 5 मिनट का वक्त भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम उसे टाल देते हैं क्योंकि यह हमारी आदत बन जाती है। और हम कार्यों को कभी कभी इसलिए भी टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज इस कार्य को करने का सही समय नहीं है, या फिर हम इन कार्यों को कल और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह कार्य को टालने का एक बहाना ही होता है। और दोस्तों, कार्यों को टालने की आदत आपके अमूल्य समय को चुराती है। यह आदत सरल कार्यों को मुश्किल और मुश्किल कार्यों को और अधिक मुश्किल कार्य बनाती है। जब हम किसी कार्य को कल पर टालते हैं तो दरअसल हम अपने अवचेतन मन को यह बता रहे होते हैं कि हम अपने आलस्य या हम अपने डर के कारण यह कार्य आज करने में असमर्थ हैं, या कार्य करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जितनी बार हम उस कार्य को कल पर टालते जाते हैं, उतनी बार हम अपने अवचेतन मन को इस बात को मजबूत करते जाते हैं कि मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, असक्षम हूँ, और मेरा आलस्य और मेरा डर इस कार्य को करने के दृढ़ संकल्प से मजबूत है। एक समय के बाद हमारे अंदर आलस्य या डर इतना मजबूत हो जाते हैं कि हम वो कार्य या तो कभी कर ही नहीं पाते हैं, या फिर छोटे से छोटे कार्य को करने में हमें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम कार्यों को इसलिए टालते हैं क्योंकि इस वक्त हम कार्य को करने में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, या हमें लगता है कि हम कल इस कार्य को कल और अधिक अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं, यदि आप कार्यों को टालते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि किस प्रकार आप कार्यों को टालने से बच सकते हैं और अपने कार्य को समय पर पूरा करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी शेयर करूंगा आज इस वीडियो में, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्य को समय पर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कार्यों को टालने के बहाने ढूंढना बंद करिए और इस बात पर विश्वास करिए कि कार्य को करने का सबसे सही समय आज ही है और अभी है। कार्य स्थल के वातावरण को बदलिए। अगर हमें वह कार्य अभी करना अच्छा नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि इसका कारण कार्य स्थल का वातावरण हो। वातावरण में थोड़ा सा बदलाव लाकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, कार्य को करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और इस कार्य को पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त होने वाले अच्छे परिणामों के बारे में सोचिए। संकल्प करिए कि आप यह कार्य अभी और इसी वक्त शुरू करेंगे। और कार्य शुरू करने से पहले खुद को रिचार्ज करिए। 10 से 20 मिनट या 30 मिनट में कुछ ऐसा करिए जिससे आप अच्छा फीलिंग करें, अच्छा महसूस करें, जैसे मेडिटेशन, योग, म्यूजिक सुनना, गार्डन में घूमना, मोटिवेशनल वीडियो देखना, या फिर 20 मिनट की नींद की एक झपकी लेना, आदि आदि। इससे आपकी मनोदशा बदलेगी और आप उस कार्य को करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। और दोस्तों, एक पेपर पर कार्यों की लिस्ट बना लीजिए और अपने प्लान को पेपर पर लिख दीजिए। कार्य को करने की प्लानिंग में बहुत अधिक समय मत लगाइए और अपने प्लान को बार बार बदलिए मत। बस कार्य को करना शुरू कर दीजिए और कार्य को कर डालिए। बहुत अधिक प्लानिंग करना भी एक बीमारी है जो हमें कार्य को शुरू करने से रोकती है। बार बार की गई प्लानिंग से कभी कार्य पूर्ण नहीं होता है
और उस कार्य के प्रति एकाग्र हो जाइए और एकाग्रता भंग करने वाली रुकावटों जैसे सोशल मीडिया, ईमेल आदि को तब तक के लिए बंद कर दीजिए जब तक वह कार्य पूरा ना हो जाए। और दोस्तों, ये छोटी छोटी रुकावटें आपका समय बर्बाद करती है और जैसे जैसे हमारे पास समय कम होता जाता है वैसे वैसे हम कार्य को टालने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और फिर पूरा करिए। एक समय में केवल उस कार्य के छोटे से हिस्से के बारे में सोचिए और एकाग्र होकर उस छोटे से हिस्से को पूरा करिए, तो आपको कोई काम बड़ा नहीं लगेगा। आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा। आपके लिए कोई भी कार्य बस अभी कर सकता हूँ, थोड़ा सा ही है, ऐसा महसूस होगा। इससे हमें कार्य आसान लगने लगेगा और जब हम एक हिस्से को पूरा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे उस कार्य को करने में हमारी इच्छा शक्ति को बल मिलता है। तो दोस्तों, इन टिप्स को, इन नियमों को अपनाकर आप कार्यों को शीघ्र करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यों को टालने की आदत को आप समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।